बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी क्यों कर रही है और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ क्यों भाग रही है, कोर्ट मैरिज क्यों कर रही है, उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है। ये बात आप हजरात के सामने मैं करना चाहता हूं। और वो इस वजह से कि मेरे एक दोस्त हैं जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मसीह भाईजान गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुस्लिम लड़कियों की शादी की वबा खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। मुंबई में रोजाना कुछ लड़कियां कोर्ट मैरिज करती हैं। हैरत यह है कि उनमें उन घरों की बच्चियां भी होती हैं जो मजहबी होते हैं। मुस्लिम नौजवानों का एक ग्रुप है जो इस सिलसिले में काम कर रहा है। वो बाकायदा कोर्ट नोटिस का मुताला करके घरों में पहुंचकर बच्चियों को समझाता है। यानी वो नोटिस देख लेते हैं कि कहाँ की ये बच्ची है, कहाँ रहती है, वहां जाकर समझाते हैं। जिनकी किस्मत में ईमान होता है वो तो मान जाती हैं और शादी नहीं करती, लेकिन ज्यादातर बच्चियां नहीं मानती। वालिदैन बेबसी से हाथ मलते रह जाते हैं। और अब सुना है कि कोर्ट नोटिस को आम करने का यह सिस्टम भी बंद होने वाला है। फिर पता भी नहीं लगेगा कि किसकी बच्ची कहां की है। दूसरी तरफ वो बच्चियां हैं जो कोर्ट जाए बगैर भाग जाती हैं। मामला संगीन है और उसका हल निकलना जरूरी है। रही बात वालिदैन की, तो अक्सर यही कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी बच्ची को खूब दीन सिखाया था, ये कैसे हो गया। शायद उन्हें होश ही नहीं रहता कि बच्ची पर निगाह भी रखी जाती है। मैं इस ज़िम्न में उलमा को उनके रोल की याद नहीं दिलाऊंगा। यानी वो मेरा दोस्त है, वो कह रहा है कि उलमा को उनकी रोल की याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमने तो उस पर खूब बात की है, नसीहत की है, डराया है। ये तो थी उस दोस्त की बात जो मुझे बता रहा था। मैंने अपने दोस्त से क्या कहा इस ज़िम्न में, अपने इस दोस्त के इस बहुत अहम तबसरे पर मैंने जो कहा वो आपके सामने भी बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि मेरे दोस्त, आपने बड़ी होश उड़ा देने वाली खबर दी है, लेकिन क्या कभी खुद उनके माँ बाप ने गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? या समझदार अहले महल्ला, अहले इलाका, अहले शहर ने कभी उसका जायजा लिया? आपकी इत्तला के मुताबिक अगर ऐसा मजहबी घरानों में हो रहा है तो फिर उलमा का क्या कसूर? जब ये मजहबी घराने ही अपनी लड़कियों को नहीं रोक पा रहे हैं तो ये उलमा कैसे रोक पाएंगे, जिनको ये लड़कियां दिन रात गालियां देती है जिन उलमा को। अगर ये लड़कियां अपने दीनदार माँ बाप को देखकर भी गैरों के साथ कोर्ट मैरिज कर रही हैं तो फिर इस्लाम को उनकी जरूरत नहीं है। हैरत यह भी है कि कोई जाकर उनके मजहबी माँ बाप से पूछने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन उलमा के कान जरूर ऐंठेगा। क्या उलमा को उनके माँ बाप ने कोई ठेका दिया था कि या कोई फंड दिया था कि उनकी लड़कियों पर नजर रखना और उन्हें गैरों के साथ भागने मत देना? क्या उलमा का यही काम रह गया है? गौर कीजिएगा, हर शख्स अपने घर का खुद जिम्मेदार है। हर शख्स जिम्मेदार है अपने घर का। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके बेटों के साथ साथ बेटियां भी कॉलेज में पढ़ती हैं और बचपन से जवानी तक खुद स्कूल कॉलेज छोड़कर आते हैं, खुद लेकर आते हैं और हर घंटे 2 घंटे में स्कूल की भी खबरगिरी करते हैं। हर घंटे 2 घंटे में रात को लेकर बैठते हैं, उनसे मसाइल पूछते हैं, उन्हें फराइज बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। उन्हें बताते हैं कि तुमसे हमारी इज्जत आबरू वाबस्ता है। उन्हें बताते हैं कि तुम खदीजा, आयशा और फातिमा की निस्बत हो। उन्हें बताते हैं कि तुमसे इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की अजमत वाबस्ता है। बदलते हालात में लड़कियों को संभाले, उनकी देखभाल करे। तेजी से बदलते हालात के नब्ज को अगर हमने महसूस नहीं किया दोस्तों, और दिलदोज वाकयात को रोकने के माकूल तदाबीर इख्तियार नहीं की, तो खदशा है कि ये तूफानी शक्ल इख्तियार न कर ले। पहले के बरअक्स अब तकरीबन हर घर की लड़कियां स्कूल और कॉलेजों में तालीम हासिल करने के लिए जा रही हैं। जहां का जो माहौल है उसका तकाजा वही है जो हो रहा है।
लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं। शादी से पहले भी बहुत कुछ हो रहा है, शादी के बाद तलाकें पड़ रही हैं, मुकदमात चल रहे हैं, खुदकशियां हो रही हैं। ऐसे बदलते हालात में सख्त जरूरी है कि नंबर 1 मुसलमान दीनियात के मजमून के साथ साथ, जहां वो दीनियात पढ़ा रहे हैं, अपने माहौल वाले अंग्रेजी मीडियम स्कूल कॉलेजेस तेजी से कायम करें, ताकि लड़कियों को दूसरों के माहौल के स्कूल और कॉलेज में तालीम के लिए मजबूर न होना पड़े और वो सब न हो जो हो रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। दूसरे लड़कों और लड़कियों के मोबाइल फोन और इंटरनेट पर निगाह रखी जाए। मेरी बच्ची नेट चला रही है तो क्या चला रही है, फोन है तो कहां बात कर रही है, कौन सी सहेली के साथ बात कर रही है, और उस सहेली के साथ उसके आना जाना कैसा है, उस सहेली के घराना कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसके लिए मायारी तरीके इख्तियार किए जाए। तीसरे, मसाजिद से औरतों को मरबूत किया जाए और उनका मरकज बनाकर, अलग मरकज बनाओ अटैच करके, उनकी दीनी तरबियत की फिक्र करनी चाहिए। चौथे, बिरादरी वाली कफात, जो कि इस्लाम में कोई जरूरी चीज नहीं है बल्कि महज इख्तियारी है, उसे मुआशरे से अमलन खत्म किया जाए ताकि शादी के लिए ऑप्शन और रिश्तों की वसात हो सके और इस तरह शादी आसान होने के इम्कानात बढ़ जाए। यह ना हो कि बच्चियों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं और रिश्ता मिल नहीं रहा बिरादरी में, अब गैर बिरादरी में भी अच्छे रिश्ते हैं तो वहां ना किया जाए। तो इसलिए गैर बिरादरी में भी जो है रिश्ते कराए जाएं। अगर अपनी बिरादरी में नहीं मिल रहा है, अगर दूसरी बिरादरी में अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो वहां भी कराया जाए। बिरादरीवाद कोई मामला नहीं है ये कुरान से कि बिरादरी में ही करना है। इसके और शादी से मुताल्लिक तमाम परेशानियों में तखफीफ हो सके, इसकी वजह से, इस तौसीक की वजह से गैर मुस्लिमों के दरमियान भी अच्छा पैगाम जाएगा और वो कबूल इस्लाम की तरफ रागिब होंगे। आखिरी बात, उलमा से जो कहना चाहता हूं, उलमा मसाजिद के मिंबरों और दीगर आवामी प्लेटफार्म से जहेज की हौसला शिकनी करें, जहेज को जहां तक हो सके उसकी मजम्मत बयान करें, इस्लाम में औरतों का जो ऊंचा मकाम है उस पर रोशनी डालें और उन्हें मीरास का हिस्सा देने की तरफ मुतवज्जा करें कि लड़कियों के मीरास में हिस्सा होता है, बहनों का मीरास में हिस्सा होता है, और बताएं कि मीरास का हिस्सा न देना बहुत बड़ा जुल्म है, हराम खोरी है और आखिरत में आग का अंगारा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मेरी दूसरी वीडियो आप तक पहुंचे, डायरेक्ट घरेलू वीडियो आप तक पहुंचे, या जो दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है वो भी आपको पहुंच जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।